Again, most welcome to all of you in my Blaze Study Academy. Myself पंकज कुमार तिवारी। हम एलिमेंट्स जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो हम स्टडी कर रहे थे एलिमेंट्स नेम, सिंबल, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। मींस किसी भी एलिमेंट, हम एलिमेंट्स के नेम को स्टडी कर रहे हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, उनका नेम क्या होता है, उन एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, उस कोई किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास कितना होता है, उस एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं। हम जानते हैं कि आप सभी हमारा वेट करते रहते हैं, उसके लिए मैं 2 लाइन रखूंगा। एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा अगर किसी को वो लगे तो। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई है। स्टडी करके हमको स्ट्रांग बनना है, पढ़ना है, आगे निकल जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको हम प्रीवियस वीडियोस में आपको हमने 23 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स को ट्रिक से याद करवाया था, है ना। अगर आप नए हैं तो हमारे प्रीवियस वीडियोस में जाइए, उन प्रीवियस वीडियोस को देखिए और उनको स्टडी करिए, फिर यहाँ आइए हम। ठीक है, चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो जो हमारी ट्रिक है वो देखिए, ट्रिक क्या है कि हम एक मैन से मिलते हैं जिसका नेम क्या है, क्रो। इस मैन का नेम क्या है, क्रोमैन। इस मैन का नेम क्या है, क्रोमैन। अब मैं इसको बुला रहा हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं और इसको बुला रहा हूं। इस क्रोमैन को मैं बुला रहा हूं कि क्रोमैन आ जा, है ना। क्रोमैन आ जा, मैं इसको बुला रहा हूं, आ जाओ क्रोमैन, है ना। तो क्रोमैन आ जा। फिर इसको क्या बताता हूँ, किस लिए मैं इसको बुला रहा हूँ कि क्रोमैन आ जा। क्यों आ जा, क्योंकि नीका और कोबाल्ट, नीका कोबाल्ट जिंदा है। नीका कोबाल्ट, तो मान लीजिए कोई 2 लोग हैं, इसको एक खोज रहा था क्योंकि उसके साथ है ना कुछ बात रही होगी इस क्रोमैन के साथ। तो इसको नीका को और कोबाल्ट को, नीका को और कोबाल्ट को एक बहुत दिन से खोज रहा था। कौन, क्रोमैन। तो मैंने बताया कि क्रोमैन आज नीका और कोबाल्ट क्या है, जिंदा है। नीका और क्या है, जिंदा है। हो सकता है कि नीका और कोबाल्ट ने इसका कभी बचपन में गला दबाया हो, अभी स्ट्रांग हुआ है तो उनसे मिलेगा जरूर, है ना। तो बस यही ट्रिक है। तो 23 के बाद 24 से लेकर के 30 तक एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स को हम इन इतने ही ट्रिक से, इस ट्रिक से ही हम स्टडी कर लेंगे। तो चलिए अब हम ट्रिक लिख लेते हैं। तो पहले ये आपका क्रोमैन, क्रोमैन है ना, क्रोमैन। फिर आ जा, क्रोमैन आ जा, किसके लिए, कोबाल्ट, है ना। यहाँ पे 2 लोग थे ना, उनके लिए जिंदा है। तो क्रोमैन आ जा, कौन, किसके लिए, कोबाल्ट नीका, कोबाल्ट नीका क्या है, जिंदा है। कोबाल्ट नीका क्या है, जिंदा है। चलिए बस आगे हम बढ़ते हैं। तो अब इन सबको इरेज करेंगे। तो क्रो से क्या होगा, क्रो से होगा क्रोमियम, क्रो से आपका हो जाएगा क्रोमियम, है ना। मैन से क्या होगा, मैन से होगा मैंगनीज, है ना। आजा, आजा, आजा से क्या होगा, आयरन, है ना। आयरन आर इसी का लैटिन नेम होता है फेरम, आयरन आर फेरम। और इससे क्या हो जाएगा, सी, कोबाल्ट से कोबाल्ट ही हो जाएगा। नी, देखिए ये नी का 2 लोगों को रखा है, किसको किसको, एक तो आपका हो जाएगा निकेल और दूसरा हो जाएगा का से कापर को। और कापर का भी लैटिन नेम होता है, कापर का लैटिन नेम क्या होता है, कापर आर, इसी को बोलते हैं क्यूप्रम, कापर आर क्यूप्रम, कापर आर क्यूप्रम। ठीक है, जिंदा, मैं भी जिंदा रहूं, है ना। ठीक है, तो जिंदा, यहाँ पे हमने जिंदा लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में जिंदा से क्या होगा आपके लिए, जिंक। ठीक है, जिंदा से जिंक होगा। अब हम इनके सिंबल्स को देख लेते हैं, है ना, इन एलिमेंट्स के सिंबल को देखेंगे। तो क्रोमियम
क्रोमियम इसका होता है Cr, है ना। जैसे ही मैं Cr लिखा होगा, जो हमारे हिंदी मीडियम के जो फ्रेंड्स उनको बड़ा अच्छा लगा होगा कि अरे भैया Cr और बिगवा गाँव में लोग बोलते हैं, तो ये हो गया Cr, क्रोमियम का Cr। मैंगनीज, तो मैन आ रहा, तो मैंगनीज का होगा Mn। आयरन का हम आई से नहीं डिनोट करें, क्योंकि आई अगर हम लिखते हैं, आई लिख देंगे तो आयोडीन का हो जाएगा। तो कई, मैंने आपको बताया था कई ऐसे एलिमेंट है, जैसे कि सोडियम, सोडियम का लैटिन नेम नेट्रियम, पोटेशियम का कैलियम, तो ऐसे ही आयरन का फेरम है। तो कई ऐसे एलिमेंट है जो जिनका सिंबल उनके लैटिन नेम से रखा गया है। अगर यहाँ पे केवल एफ लिख देंगे तो फ्लोरीन का हो जाएगा, नहीं, हमें एफ नहीं लिखना है, क्या लिखना है, Fe, आयरन का होता है Fe। फिर कोबाल्ट है, कोबाल्ट का CO, है ना, सी रख देंगे तो कार्बन का हो जाएगा, अगर केवल सी रखते हैं तो कार्बन का होगा, नहीं, हम क्या लिखेंगे, CO, कैपिटल C स्मॉल o। अब निकल है, तो निकल का N रखेंगे तो नाइट्रोजन का हो जाएगा, एक लेटर और लीजिए, Ni। फिर कापर है, तो कापर का उसके लैटिन नेम, अगर CO रख देंगे तो कोबाल्ट का हो जाएगा, है ना। CO नहीं रखना है, किसको रखना है, Cu, है ना, आई वॉन्ट टू सी यू, है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, Cu। और जिंदा, है ना, जिंदा से क्या होगा, जो जिंक बना था, जिंक का हो जाएगा Zn। अब इनका एटॉमिक नंबर तो हम कहाँ तक स्टडी किए थे, हम आप स्टडी किए थे एटॉमिक नंबर 23 तक। अब हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो क्रोमियम का अब 23 के बाद क्या आएगा, 24, वेरी गुड, मैग्नीज 25, आयरन 26, है ना, कोबाल्ट 27, निकिल 28, कॉपर 29 और जिंक 30 तक पहुंच चुके हैं ना, 30 तक। आगे देखते हैं। अब एक बात आपको क्लियर होगा, तुरंत आप समझ गए, कई लोग तो लिख भी लिए होंगे किसको लिख लिए होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो मैंने आपको बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो देखिए 24 एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन 24, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 24। अब मैग्नीज में आइए, एटॉमिक नंबर 25, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 25, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 25। आयरन में 26, एटॉमिक नंबर 26 मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 26, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 26। कोबाल्ट 27 मींस नंबर एटॉमिक, इसमें प्रोटॉन्स भी 27, इलेक्ट्रॉन्स भी 27। निकिल 28, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 28, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 28। कॉपर 29, है ना, इसमें भी 29, इसमें भी 29, है ना। और जिंक 30, प्रोटॉन्स 30, इलेक्ट्रॉन्स भी 30 हो गया। अब बारी आती है किसकी, एटॉमिक मास और जो है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की, ठीक है। तो एटॉमिक मास और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को भी देख लेते हैं। तो जो एटॉमिक मास होता है, क्रोमियम का एटॉमिक मास होता है 52, क्रोमियम का एटॉमिक मास होता है 52। फिर इसके बाद मैग्नीज का एटॉमिक मास 55, है ना। इसके बाद आयरन का होता है 56, है ना, मतलब ठीक है कि इसमें देखिए 26 और इसका 56 होता है। और कोबाल्ट का 59, और इसी तरीके से निकिल का भी 59। देखिए दोनों का सेम है, किसका किसका, कोबाल्ट का और निकिल का। और लास्ट में कॉपर का, तो कॉपर का 64, है ना। और ये जो है जिंक का होता है 65, है ना, 65। और अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को निकालेंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कैसे निकालना है, आप निकालते रहिए, है ना। इसमें से बस एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को माइनस कीजिए, बस आपका आ जाएगा, माइनस करिए आप, है ना। तो अब माइनस करेंगे तो 12 में से, अगर यहाँ देखेंगे, इसको ये कर ही देगा 5, इसको कर देगा, तो 12 में से 4 जाएगा, आपका आ जाएगा 8। और इसको ये कैरी दिया था, हासिल दिया था मतलब, तो 4 में से 2 जाएगा 2, 5 में से 5 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा 3, है ना। 6 में से 6 को माइनस करेंगे तो 0, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3,
9 में से 8 को माइनस करेंगे 1, 5 में से 2 को माइनस करेंगे 3, 4 में से अब देखिए ये 14 हो जाएगा, इसको ये हासिल देगा, कैरी देगा ये 1 14 है ना। 14 में से 9 जाएगा 5 और यहाँ 5 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3। अब हम 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो किस ये 5 ही आ जाएगा आपका, और 6 में से 3 को करेंगे 3 है ना। तो इस तरीके से अब आपके सामने इनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है ना, इनका इनके लिए ट्रिक, इनका नेम, इनका सिंबल सब कुछ है। आप अच्छे से नोट करिए, आगे हम आपसे फिर से मिलेंगे। हाँ, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा है ना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे मैं नया अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए, आप इंतजार करते रहते हैं। इसके अलावा आप लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो लेंदी हम फिर से बनाएं कि कैसे क्या चीजें, आप हमको जरूर बताएं इस बात को, आपको कैसा फील हो रहा है, कैसे आपको ये लग रहा है। और आप शेयर जरूर करिए, जो आपके रिलेटिव्स हैं या जो भी आपके हो, आप इसको शेयर कीजिए, क्योंकि जो है जितना आप विद्या होती है एक ऐसी है, एजुकेशन एक ऐसा, जितना आप शेयर करेंगे, जितना दूसरे को बताएंगे, उतना आपका हमेशा के लिए प्रिपेयर होगा। तो थैंक्स लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियोस, वी मीट अगेन सून, थैंक्स लॉट टू ऑल ऑफ यू।